हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ सम किए थे। आज हम लोग प्रूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन वहाँ पे इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। इसको मैं प्रूव करना -3π/4 आना चाहिए। तो यहाँ देख, इसको मैं अल्फा बोलूँ, इसको मैं बीटा बोलूँगा। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इसको मैं अल्फा बोलता हूँ। और जो साइन का इंटरवल होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है इसका इंटरवल। ठीक है, तो मैं साइन को यहाँ पे लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1/√2। और जो अल्फा वो कहाँ पे आएगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू π/2 के बीच में आएगा। अब देखिए साइन अल्फा, अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ π/4 हो जाएगा 45। तो देखिए अल्फा की जगह मतलब मुझे एंगल मिलेगा अल्फा की जगह, तो यहाँ पे अल्फा की जगह ये एंगल आ जाएगा। तो -π/2 लेस देन इक्वल टू π/4 लेस देन π/2। तो देखिए 45 क्या होता है, 90 के बीच में आता है, -90 + 90 बीच में आता है। तो यहाँ पे जो मेरा अल्फा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। तो इससे मैंने क्या कैलकुलेट किया कि अल्फा की वैल्यू ये आ गई, मीन्स व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इसकी वैल्यू मुझे क्या आ गई, π/4। ये मैंने कंक्लूड कर लिया है। अब इस सेकंड पार्ट ये मुझे करना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू, मैं बीटा लूंगा। तो मेरा बीटा देखो, साइन का इंटरवल, साइन का इंटरवल सेम होता है जो कि -90 टू 90 के बिटवीन में आता है। तो लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन इक्वल टू 90 मतलब π/2। तो यहाँ पे हमारा साइन बीटा क्या हो जाएगा, √3/2। इंटरवल मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, बीटा लेस देन इक्वल टू π/2। अभी देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू साइन 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। तो -π/2 लेस देन इक्वल टू, अभी देखिए बीटा की जगह पे क्या है हमारे पास, ये एंगल आया π/3। तो यहाँ पे लिखेंगे π/3 लेस देन इक्वल टू π/2। तो मेरा यहाँ बीटा क्या हो गया, π/3। मीन्स व्हाट, हमें इन शॉर्ट क्या मिल गया, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, इसकी वैल्यू मिली π/3। अब देखिए ये जो दोनों वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, हम इस पर पुट कर दें। तो इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो LHS ऑफ द क्वेश्चन इज LHS इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। चलिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइनल आंसर कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है, π/4। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू π/4 -3 इंटू, ये मुझे क्या मिला, π/3। सो यहाँ पे ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो π/4 माइनस ऑफ पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई -4π/4। अब देखिए 4 में से ये सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा, -3π/4। और ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है, देख सकते हैं आप, -3/4 को लेट। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। 13 फायदा क्या होता है, 65। देखिए नीचे जब इन दोनों मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है तो इसी सेम मेथड से सॉल्व करना है। तो लेट अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x y and z। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसको मैं x बोल रहा हूँ। अब ये जो मेरा x है वो 0 और 90 के बीच में होगा, लेस देन x लेस देन इक्वल टू 90। इसको मैं y ले रहा हूँ। तो cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू
वाई एंड लास्ट वन को जेड ले रहा हूँ, तो साइन इनवर्स ऑफ 56/65 विच इज इक्वल्स टू जेड। ये मैंने लिया। तो देन अब क्या होगा, अगर मैं साइन को यहाँ पे लेता हूँ तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो ये साइन है वो क्या होगा 90 के बीच में होगा, 0 to 90 के बीच में होगा, लेस देन 90, 90 मतलब π/2। सेकंड क्या होता है cos y, cos y इक्वल टू हो जाएगा तो 12/13, तो 0 लेस देन y लेस देन π/2। एंड द लास्ट वन ये हमारे पास है साइन ऑफ z इक्वल्स टू 56/65 जो कि 0 लेस देन z लेस देन π/2। इतना होने के बाद देखिए क्या करना है, मेरे पास cos x है cos y है, तो मैं साइन cos x फाइंड आउट करूंगा और साइन y फाइंड आउट। तो वो कैसे मिलेगा, हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन एक्स से तो मैं कॉस एक्स निकाल सकता हूँ। तो वो क्या होगा, मैं साइन को यहाँ पे भेजूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन एक्स है और मुझे कॉस एक्स चाहिए, तो कॉस एक्स क्या होगा, तो मेरा cos x होगा, वी नो डेट cos x क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स क्या 3/5, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। सो ये पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। cos x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर इज 25। अब यहाँ कुछ नहीं मिस हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये क्या होगा 16/25। हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हमारे पास cos x क्या आ जाएगा 4/5। cos x की वैल्यू हो गई। अभी देखिए अभी मुझे क्या निकालना cos y, तो sin y निकालना है, तो sin y को सेम फार्मूले पुट करें तो क्या हो जाएगा sin y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ y। तो cos y का वैल्यू हमारे पास क्या है 12/30, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और ये क्या होगा 169। सो दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 169 माइनस 144 अपॉन 169। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 160 साइन वाई इक्वल्स टू 169 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 169। सो साइन वाई इक्वल्स टू 5/13। तो देखिए हमारे पास क्या मिल गया cos x मिल गया, sin y भी मिल गया। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज करने वाले हैं जिसके थ्रू हम इस प्रूफ को कंप्लीट करने वाले हैं। sin x प्लस y का क्या फार्मूला होता है, जैसे sin a प्लस b का होता है तो ऐसे ही ये क्या होता है sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। इस फार्मूले हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो उससे हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। साइन एक्स की वैल्यू कितना है हमें दिया हुआ 3/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 इंटू cos y हमने निकाला हुआ है, दिया ये भी 12/13, तो यहाँ पे आएगा 12/13 प्लस cos x देखिए निकाला है 4/5, तो यहाँ पे आएगा 4/5 इंटू साइन y हमने क्या निकाला अभी 5/13, तो यहाँ पे 5/13 आएगा।
चलिए इनको मल्टीप्लाई कर देखिए, मल्टीप्लाई का साइन रहता है तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो 12 3 जा 36 अपॉन 65 प्लस 20 अपॉन 65, तो दोनों बेस सेम है। तो 36 प्लस 20 अपॉन 65, तो ये क्या हो गया हमारा 56 अपॉन 65। ये हमारा क्या है, साइन ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू है। अभी 56 अपॉन 65, 56 अपॉन 65 इसकी वैल्यू साइन जेड की वैल्यू है। तो साइन एक्स साइन ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ जेड। अब देखिए साइन साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू क्या है, x हमारा क्या, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस वाई। कॉस वाई क्या है, सॉरी वाई की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, तो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल्स टू π/2। सो लेट, अभी जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, इसको मैं एज ए एक्स वेरिएबल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पे जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो जो हमारा कॉस है ये क्या होता है 0 और 90 के बीच में आता है। अब देखिए ये हमारे पास कॉस एक्स है, तो मुझे साइन एक्स निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए तो कॉस को वहाँ भेजना पड़ेगा, तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे पास x वेरिएबल है तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी नो डेट कि मेरा साइन x क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सिंपल है, मैंने कॉस एक्स इसको लिया, इस वैल्यू को लिया है। देखिए प्रूव करने के लिए मैं करके आ रहा हूँ कि मैं साइन एक्स निकालूंगा और ये आता है कि नहीं देखते, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर जाए 9 और फिर ये 25, इधर कुछ नहीं मिस हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 माइनस 9 अपॉन 25, तो साइन एक्स इक्वल्स टू √, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो 16/25, तो ये क्या जाए 4/5। ये मुझे किसकी मिली वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू मिली। तो यहाँ मेरा एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। अभी देखो मैंने एक्स इसको लिया था, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने एक्स लिया था, तो मुझे क्या है साइन इनवर्स ऑफ 4/5। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ क्वेश्चन का LHS हमारा क्या है कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 ये हमारा क्या है साइन इनवर्स ऑफ 4/5 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है, ये हमारा हमेशा क्या आता है π/2 आता है, और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। अब फार्मूला ले लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू π/2। ये इनवर्स का फार्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/2 इक्वल्स टू π/4। तो इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स ऑफ
हाफ प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3/2। तो देखिए ये क्वेश्चन करने के पहले मैं इसके लिए आपको दो फार्मूला बताऊंगा। पहला कि जो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा अपॉन 1 इन दोनों का प्रोडक्ट। सेकेंड, अगर इन केस इन दोनों बीच में निगेटिव होता तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई होता, तो ये होता टेन इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस आ जाता, मतलब एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में बताने वाला हूँ, यहाँ पे यूज होने वाला है इनवर्स के फार्मूले। कौन सा, देखिए अगर ऐसा होता है साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में साइन एक्स ऐसा होता है, तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन गायब हो जाता है, एक्स आएगा। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स, तो ये कॉस कॉस गायब हो जाए, एक्स आएगा। टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन एक्स ऐसा रहे, टेन टेन गायब हो जाए तो एक्स बचेगा। कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स, तो एक्स आएगा। सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक एक्स, एक्स आएगा। यानी ना वो ब्लू वाला साफ है, इधर वाला रात को पहनू रहने दे। कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट एक्स, एक्स आएगा। तो ये इनके बेस पे मैं इस सम को करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वन फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई मतलब 1/2 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 3/2। तो हमने फार्मूला अप्लाई किया तो इसका फार्मूला लिख देते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज सिमिलर टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में देखिए बेस सेम है, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय, और एक्चुअली यहाँ पे 1/3, सॉरी यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/3, आई एम सो सॉरी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/6। अब ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 5/6, और इसको मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5/6। तो दोनों जगह ये सेम आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स इंटू 1 क्या होता है 10 में 1045, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10π/4। अब देखिए 10 10 गायब हो जाएगा बाय दिस फार्मूला, तो x आएगा, तो यार 10 इनवर्स भी गायब हो तो π/4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा π/4, दिस इज नथिंग बट माई राइट हैंड साइड।